सदम यादव, जो कि अपने साथी क्लासमेट मनीष यादव के साथ कॉलेज में टहल रहा होता है और जैसे ही उन दोनों के ऊपर नजर पड़ती है प्रिंसिपल साहब की, और प्रिंसिपल साहब उनको इशारा देके अपनी तरफ बुलाते हैं और जब दोनों करीब जाते हैं तो कुछ ऐसा होता है, ऐसी घटना घटती है जिससे जिन लोगों ने भी सुना दिल दहल उठा। दरअसल मध्य प्रदेश का एक जिला है छतरपुर और उसी छतरपुर जिले का एक गांव है घमौरा, जहां पर एक शासकीय विद्यालय है जो कक्षा 12 तक है और उसी विद्यालय में ये दोनों पढ़ते हैं, सदम यादव और मनीष यादव, जो कि दोनों कक्षा 12 के छात्र होते हैं और ये स्कूल में टहल रहे होते हैं। तभी प्रिंसिपल साहब, जिनका नाम है एसके सक्सेना, इन दोनों को इशारा देकर अपनी तरफ बुलाते हैं और जैसे ही उनके करीब पहुंचते हैं तो प्रिंसिपल साहब कहते हैं कि सुधर जाओ और तुम आजकल बहुत बिगड़ रहे हो। और प्रिंसिपल साहब का ये कहना होता है, तभी सदम यादव देसी कट्टा निकालता है और प्रिंसिपल साहब के सीने पर एक गोली दाग देता है और जैसे ही गोली उनके सीने में लगती है प्रिंसिपल साहब लड़खड़ाने लगते हैं। वैसे ही तुरंत वो दूसरी गोली प्रिंसिपल साहब के सर पे मार देता है, जिससे प्रिंसिपल साहब वहीं पर गिर जाते हैं। गोली चलने की आवाज से पूरा विद्यालय सकते में आ जाता है और चारों तरफ भगदड़ मच जाती है। और जब पता चलता है कि प्रिंसिपल साहब को गोली मार दी गई, इससे पूरे विद्यालय में हड़कंप मच जाता है। जब पुलिस आती है और उस छात्र सदम यादव को पकड़ लेती है और पूछती है कि आखिरकार तुमने गोली क्यों मारी, तो वो कहता है कि प्रिंसिपल साहब मुझसे कह रहे थे कि तुम सुधर जाओ। बस इतनी बात उन्होंने कही और मुझे गुस्सा आ गया। इस बात को लेकर मैंने प्रिंसिपल साहब को गोली मार दी। ऐसा ही एक मामला आया है दिल्ली से, जहां पर कक्षा 12 के छात्र की भी हत्या हो जाती है और जब हत्या की खबर लोगों को पता चलती है और कारण पता चलता है तो लोग हैरान और परेशान हो जाते हैं। तो आइए जानते हैं क्या है पूरी घटना की कहानी। बस आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहें। और दोस्तों, आपसे वही एक छोटा सा हम्बल रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि जब भी कोई नया वीडियो बने सबसे पहले आप तक पहुंचे। आदाब, नमस्कार, मैं हूं मुबीन खान। आज की जो सच्ची घटना की कहानी है वो है दिल्ली की। देश की राजधानी दिल्ली का एक जिला है दक्षिण दिल्ली, जिसका थाना लगता है बसंत विहार। उसी बसंत विहार थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक स्कूल है, चिन्मय स्कूल, जो कि एक प्राइवेट स्कूल है। लगभग सुबह के 9:15 से और 3 दिसंबर का मामला है, जब स्कूल के स्टाफ की तरफ से एक फोन जाता है सागर को और स्कूल का स्टाफ फोन में कहता है, क्या आप सागर बोल रहे हैं? वो कहता है, जी हाँ, मैं सागर ही बोल रहा हूँ। क्या आपका काम प्लम्बर का है? वो कहता है, जी हाँ, मेरा काम प्लम्बर का है। क्या आपका बेटा प्रिंस, जो कि कक्षा 6 का छात्र है, क्या वो आपका ही बेटा है? उधर से सागर कहता है, जी हाँ, वो मेरा ही बेटा है। आखिरकार क्या बात हो गई, कोई मामला है क्या? तभी स्टाफ की तरफ से बोला जाता है कि दरअसल आपकी बेटी की तबीयत बहुत ज्यादा सीरियस है और आप जितनी जल्दी हो सके बसंत विहार के फोर्टिज हॉस्पिटल आ जाइए। जैसी ये बात सुनते हैं सागर, तो वो एकदम से हक्का बक्का रह जाते हैं और तुरंत अपनी पत्नी नीतू को कहते हैं कि बेटी की बहुत ज्यादा तबीयत खराब है। और सागर और उनकी पत्नी नीतू फटाफट हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं और जैसे ही सागर और नीतू हॉस्पिटल पहुंचते हैं और डॉक्टर प्रिंस को देख रहे होते हैं और वो कहते हैं कि आई एम सॉरी, हम कुछ नहीं कर सकते। और प्रिंस की सांसें थम चुकी हैं। बस इतना सुनना था कि प्रिंस की मां नीतू का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है और वहीं पर खड़े सागर भी बुरी तरह सदमे में आ जाते हैं और सोचने लगते हैं कि आज सुबह ही 8 बजे तो मैं अपने बेटे को छोड़कर आया था, लेकिन क्या हो गया अचानक, क्या कैसे मेरा बेटा इस दुनिया से चला गया। और उन्हें तो यकीन भी नहीं हो रहा था कि उनका बेटा प्रिंस अब इस दुनिया में नहीं है। जैसी इस मौत की खबर चारों तरफ फैलती है तो कुछ लोग चिन्मय स्कूल पहुंच जाते हैं और वहां पर नारेबाजी करना शुरू कर देते हैं और इस स्कूल के खिलाफ नारेबाजी करते हैं और
कहते हैं कि इस स्कूल की लापरवाही की वजह से प्रिंस की मौत हो गई। और ये हंगामा देखते ही देखते काफी बड़ा हो जाता है और ये मामला दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी तक पहुंच जाता है। जब ये दिल्ली के मुख्यमंत्री तक मामला पहुंचता है तो एक हाई लेवल की मीटिंग बैठती है और उसमें, क्योंकि अब ये मामला शिक्षा विभाग से भी जुड़ा होता है, तो पहले तो वहां के एसडीएम साहब को इसकी जांच के आदेश दिए जाते हैं और एक टीम शिक्षा विभाग द्वारा बनाई जाती है और एक टीम पुलिस के द्वारा बनाई जाती है। अब तीन टीमें इस प्रिंस की मौत की जांच कर रहे होते हैं और उसी जांच दौरान जैसी दिल्ली पुलिस उस स्कूल में पहुंचती है, चिन्मय स्कूल पहुंचती है, तो वहां सबसे पहले पूछताछ करती है और उस स्कूल के सीसीटीवी कैमरे को भी खंगालने का काम करती है। और वहां पर जो रूम बना हुआ था सीसीटीवी कैमरे का, वहां पर जाती है और पुलिस जो है उस टाइम, जिस टाइम प्रिंस को अस्पताल ले जाया गया था और स्टाफ की जानकारी के मुताबिक उस टाइम के आसपास वीडियो देखा जाता है। अब जो कि 15 मिनट का तकरीबन वीडियो होता है, देखती है पुलिस, लेकिन उस 15 मिनट में जो 1 मिनट का जो समय आता है वो सबका दिल दहला देता है। दरअसल पुलिस उस 1 मिनट के वीडियो में ये देखती है कि प्रिंस और प्रिंस की ही कक्षा में एक पढ़ने वाला उसका सहपाठी होता है और ये दोनों आमने सामने से आ रहे होते हैं और इसी आने जाने की वजह से दोनों का कंधा टकरा जाता है और कंधा टकराने को लेकर इन दोनों के बीच में बहस होने लगती है। और बहस होते होते जो प्रिंस का सहपाठी होता है और उसी कक्षा का छात्र होता है, उसकी भी उम्र लगभग 12 साल की ही होती है और ये दोनों आपस में झगड़ने लगते हैं और वो जो लड़का होता है प्रिंस के गले को तेजी से अपने दोनों हाथों से दबा देता है और लगभग 6 सेकेंड तक उसका गला दबा कर रखता है और जैसे 6 सेकेंड तक उसका गला दबा कर रखता है वैसे ही जो प्रिंस धड़ाम से गिर जाता है। और जैसे इसकी इन दोनों के झगड़े की खबर स्टाफ को लगती है, आनंद फानंद में स्टाफ वहां पहुंचता है और तुरंत उसको अस्पताल ले जाया जाता है। लेकिन वहां के अस्पताल वाले कहते हैं कि भाई इसको आप दूसरे हॉस्पिटल ले जाइए। शायद उस हॉस्पिटल वालों को यह अंदाजा हो गया था कि प्रिंस की कंडीशन ज्यादा सीरियस, और जैसे ही फोर्टिज हॉस्पिटल बसंत विहार लाया जाता है तो वहां के डॉक्टरों ने भी हाथ खड़ा कर दिया था और उन्होंने कह दिया था कि शायद यहाँ आने से पहले ही प्रिंस की मौत हो चुकी थी या शायद उससे पहले ही स्पॉट में ही मौत हो गई हो, इसीलिए दूसरे हॉस्पिटल वालों ने भी इस केस को लेने से मना कर दिया था। अब प्रिंस की मां नीतू का रो रो कर बुरा हाल है और बहुत ज्यादा वो सदमे में है। वहीं पर सागर भी बहुत ज्यादा सदमे में है क्योंकि वो प्लम्बर का काम करते हैं और उनका बेटा पढ़ने लिखने में बहुत ज्यादा होनहार होता है और वो एक दिन अपने पिता सागर से कहता है कि पिताजी, जैसे मैं पढ़ लिख कर एक अच्छी जॉब करूंगा तो सबसे पहले मैं आपको एक महंगी गाड़ी गिफ्ट करूंगा। और वहीं अपनी माँ से कहता है कि माँ तुम परेशान ना हो और जैसे ही पढ़ लिख कर मेरी नौकरी लगेगी तो मैं आपके लिए एक बड़ा सा आलीशान मकान घर बनवाऊंगा। और यही बातों को सोच सोच कर माँ और पिता का बुरा हाल है। और वहीं पर पुलिस ने उस लड़के को गिरफ्तार कर लिया है और गिरफ्तार करके उसको जेल भेज दिया है। तो दोस्तों, ये थी आज की सच्ची घटना की कहानी। इस कहानी को सुनाने का मकसद किसी को आहत करना या परेशान करना नहीं है, बल्कि आप लोगों को जागरूक करना और सच पहुंचाना है। तो दोस्तों, आजकल के बच्चे ज्यादातर मोबाइलों में जो टाइम देते हैं, मोबाइल में क्या गेम देखते हैं, इससे बच्चे अग्रेसिव हो रहे हैं। तो प्लीज ये गार्जियनों की जिम्मेदारी बनती है कि अपने बच्चों के रवैये पर, बिहेवियर पर भी नजर रखें और मोबाइल में वो क्या देखते हैं क्या नहीं देखते इस पर भी नजर रखें। और दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अगर फेसबुक पर देख रहे हो तो पेज को फॉलो करें। मिलते हैं अगले वीडियो में नई कहानी के साथ। जय हिंद।